हेलो फ्रेंड्स, बीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिक्स क्या होता है और कंप्यूटर में ग्राफिक्स का क्या उपयोग है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्राफिक्स क्या है। व्हाट इज ग्राफिक्स? ग्राफिक्स इज मेड बाय टू टर्म्स। फर्स्ट इज ग्राफ्स एंड सेकंड इज पिक्चर्स। ग्राफिक्स जो है वो दो टर्म्स से मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो ग्राफ्स, ग्राफ्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा। सेकंड इज पिक्चर्स, इमेजेस। ग्राफिक्स आर विजुअल इमेजेस और डिजाइंस ऑन सम सरफेस सच एज ए वॉल, कैनवस, स्क्रीन, पेपर और स्टोन टू इन्फॉर्म, इलिस्ट्रेट और एंटरटेन। यहाँ पे बताया भाई ग्राफिक्स जो होता है वो एक विजुअल इमेज होती है, दिखाई देने वाली इमेज होती है, या एक डिजाइन हो सकता है किसी सरफेस पे, जैसे कि कोई दीवार पे, किसी एक पर्टिकुलर कैनवस पे, या किसी स्क्रीन पे अगर शो हो रहा है, या किसी पेपर पे आपने कोई ग्राफिक्स डिजाइन किया है, बनाया है। पत्थर पे भी हो सकता है, जो भी हमारी मूर्तियां होती है वो सब पत्थर पे बनी होती हैं। टू इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, इलिस्ट्रेट करने के लिए, या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज, एंटरटेन करने के लिए ग्राफिक्स का यूज किया जाता है, विजुअल इमेजेस को बनाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स वी रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन एज एन इमेज। ग्राफिक्स की हेल्प से हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने विचारों को इमेज के रूप में प्रकट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ग्राफिक्स मेक इंफॉर्मेशन मोर इंटरेस्टेबल देन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ग्राफिक्स जो है वो इंफॉर्मेशन को ज्यादा इंटरेस्टेबल बनाता है। टेक्स्ट में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम ज्यादा ध्यान से नहीं देखते, ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते, लेकिन अगर हमारे सामने कोई वीडियो चल रही है, ग्राफिक्स में कोई हमारे सामने कोई इमेज आ गई है, तो हम उसे बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत जल्दी उसे समझ जाते हैं। तो इसलिए ग्राफिक्स काम करता है हमारे माइंड को ज्यादा इंटरेस्टेबल बनाने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा आज के समय में सभी चीजें ग्राफिक्स की तरफ भाग रही हैं। हर इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स के रूप में पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है। टेक्स्ट को कम से कम यूज किया जाता है कुछ भी इंफॉर्मेशन को समझाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। नॉर्मल टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को भी प्रेजेंटेशन बनाकर पावरपॉइंट में लोग दिखा रहे हैं। क्यों? ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेबल बनाया जा सके, इसलिए ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि ग्राफिक्स किस तरह से बनता है, वो एक डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाया गया है। स्केच पेन से बन सकता है, पेंसिल से बन सकता है, कैमरे से बन सकता है, ग्राफिकल चार्ट से बन सकता है। देखो ग्राफ का चार्ट बना के दिखाया गया है सर्किल का, इस तरह से। और ग्राफिक्स के कलर्स किस तरह से डिजाइन होते हैं, क्या क्या कलर्स हो सकते हैं, वो इधर एक छोटी सी इमेज में मैंने दिखाया आपको। अब आगे देखते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। ये तो हमने पढ़ा है केवल ग्राफिक्स, अब कंप्यूटर में ग्राफिक्स क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स? यहाँ से समझने की चीज है। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज ए सब फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस विच स्टडीज मेथड्स फॉर डिजिटली सिंथेसिसिंग एंड मैनिपुलेटिंग विजुअल कंटेंट। यहाँ पे बताया कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है जिसमें विजुअल कंटेंट को, यानी कि इमेजेस को, वीडियोज को, एनिमेशन को डिजिटली बनाया जाता है और उसे एडिट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। और ये एक तरह का कोर्स है, स्टडी है, मेथड है जिसके द्वारा ये सब किया जाता है, जिसको हम कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं। इट इज ए मेथड टू रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर एज एन इमेज अकॉर्डिंग यूजर्स नीड। ये एक मेथड है जिसके द्वारा यूजर की जरूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, इमेज बनाकर, पिक्चर बनाकर, और उसको मैनिपुलेट भी किया जाता है, एडिट भी किया जाता है ताकि यूजर को वो पसंद आए। टुडे कंप्यूटर ग्राफिक्स इज ए कोर टेक्नोलॉजी इन डिजिटल फोटोग्राफी, फिल्म, वीडियो गेम्स, सेल फोन्स एंड कंप्यूटर डिस्प्लेज। पता है कि आजकल कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है कोर टेक्नोलॉजी है। कोर का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग की, सबसे पहले यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है, और जो डिजिटल फोटोग्राफी में यूज की जाती है, फिल्म बनाने में, वीडियो गेम्स में, सेल फोन में और कंप्यूटर की डिस्प्ले के लिए यूज की जाती है। ये टेक्नोलॉजी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आज की डेट, और बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में भी इसका यूज किया जाता है। जो भी हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं और वेबसाइट पे हम ब्राउजिंग करते हैं, ये सब जो वेब एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, इन सब में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू एनहांस द कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर के और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ग्राफिक्स के द्वारा
यूजर का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान से चीजों को समझता है, ज्यादा ध्यान लगा के चीजों को स्टडी करता है। इसलिए कंप्यूटर का और यूजर का जो कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज हो जाता है इंटरेस्ट बढ़ने के कारण, इसलिए कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज किया जाता है। देयर आर 3 जनरेशन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स को जनरेट करने के 3 तरीके हैं, 3 प्रकार से जनरेट हो सकता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कैसे जनरेट हो सकता है? या तो जनरेटिव ग्राफिक्स के द्वारा, यानी कि क्रिएटेड बाय लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इलिप्स एटसेट्रा। जैसे कि एमएस पेंट में आपने देखा होगा रेक्टेंगल होते हैं, पेंसिल होती है, लाइंस होती हैं, उनके द्वारा जो हम छोटी मोटी ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं वो सब आपकी जनरेटिव ग्राफिक्स होती है। इमेज एनालिसिस क्रिएटेड बाय स्कैनर एंड अदर स्कैनिंग डिवाइसेस। ऐसे ग्राफिक्स जो स्कैन किए गए हों, पहले से हार्ड कॉपी में अवेलेबल थे लेकिन उनको कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए उनको स्कैन किया गया हो, वो सब इमेज एनालिसिस ग्राफिक्स होते हैं। तीसरा होता है कैप्चर्ड ग्राफिक्स क्रिएटेड बाय इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस लाइक कैमरा। जो ग्राफिक्स, जो इमेजेस, जो पिक्चर्स कैमराज के द्वारा कैप्चर की जाती हैं और फिर उनको डिजिटल फॉर्म में कैमरा कन्वर्ट करके देता है, वो सब हमारे कैप्चर्ड ग्राफिक्स होते हैं। तो 3 तरह के ग्राफिक्स यहाँ पे बताए गए हैं, मैंने आपको समझा दिया है। अब देखते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की क्या स्टेज होती है। स्टेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। देयर आर 3 स्टेज ऑफ ए कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स की 3 स्टेज होती हैं। पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक्स, यानी कि ग्राफिक्स को क्रिएट करना, इमेज को क्रिएट करना, पिक्चर को बनाना। मैनिपुलेशन ऑफ ग्राफिक्स, पिक्चर की एडिटिंग करना, इमेज की एडिटिंग करना यूजर के हिसाब से। जैसे कि मान लिया किसी पर्सन का आपने फोटो कैप्चर किया लेकिन फोटो थोड़ा काला आ रहा है, पर्सन थोड़ा गोरा नहीं है, तो आप उसको मैनिपुलेट करके, एडिट करके फोटोशॉप में उसको गोरा कर देते हैं। तो इस तरह से इमेज एडिटिंग होती है जिसको ग्राफिक्स मैनिपुलेशन बोला जाता है। तीसरी स्टेज होती है स्टोरेज ऑफ ग्राफिक्स। जब इमेज आपने मैनिपुलेट कर ली, यानी कि एडिट कर लिया, अब आप उसको सेव करना चाहते हैं फ्यूचर यूज के लिए, तो वो होती है तीसरी स्टेज, स्टोरेज ऑफ ग्राफिक्स। 3 स्टेज होती है। यहाँ पे तीनों के एग्जांपल देखो यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहला हो गया ग्राफिक्स क्रिएट करना, यहाँ पे देखो ये दिखाया है क्लिप आर्ट के द्वारा। दूसरा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन देखो एक बल्ब है, उसके अंदर दूसरी इमेज फिक्स कर दी गई है, तो रियलिटी में तो ऐसा है नहीं कि बल्ब के अंदर एक और इमेज आ जाएगी, लेकिन इसको मैनिपुलेट किया गया है, एडिट किया गया है, 2 इमेजेस से मिला के बनाया गया है, तो ये होती है मैनिपुलेशन। तीसरा हो गया स्टोरेज ऑफ ग्राफिक्स। ग्राफिक्स को कंप्यूटर में बाइनरी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये इमेज है और इसको किस तरह से स्टोर किया गया है यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये हो गए आपके 3 स्टेज कंप्यूटर ग्राफिक्स के। नेक्स्ट आता है व्हाट इज डिजिटल इमेज। अभी हमने बात करी कि जो स्टोर होती है इमेज वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती है, कंप्यूटर डिजिटल इमेज को स्टोर करता है। तो क्या होती है डिजिटल इमेज? ए डिजिटल इमेज is collection of binary data which created by image digitalization process, the collection of focus point of light rays coming from an object। एक डिजिटल इमेज जो होती है वो बाइनरी डेटा का कलेक्शन होता है जो क्रिएट किया गया होता है इमेज डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। और किस चीज को कलेक्ट करता है? वो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो किरणें प्रोड्यूस की गई हैं लाइट की, उन किरणों के पॉइंट्स को पकड़कर उनको कन्वर्ट करता है बाइनरी डेटा में। जैसे अब आपको एक कंफ्यूजन कर रहा होगा, कैसे, मैं बता देता हूँ। आप कैमरा है, कैमरे से आप पिक्चर ले रहे हैं, तो हमें कोई पिक्चर, कोई इमेज, कोई विजुअल कैसे दिखाई देता है? सूर्य की किरणें या प्रकाश पहले उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है जिसको हम देख रहे हैं, वहां से वो किरणें परावर्तित होती हैं, फिर हमारी आंखों पे पड़ती हैं, तब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं। सेम ये चीज कैमरे पे अप्लाई होती है। पहले ऑब्जेक्ट पे प्रकाश पड़ेगा, वहां से किरणें परावर्तित होकर कैमरे के लेंस पे आएंगी। कैमरे का लेंस उन सभी किरणों के पॉइंट्स को कलेक्ट करेगा, ऑप्टिकल फॉर्म में उनको स्टोर करेगा। फिर उसके पीछे, लेंस के पीछे चिप लगी होती है, वो चिप उस पूरे कलेक्शन को डिजिटलाइज करेगी और बाइनरी डेटा में सेव कर देगी। ये पूरा प्रोसेस होता है इमेज डिजिटलाइजेशन प्रोसेस। सेम यही काम स्कैनर भी करता है। स्कैनर आपने चलाया होगा तो आपको पता होगा, जब हम स्कैनर के सरफेस पे कोई अपना पेपर रखते हैं या कोई इमेज रखते हैं तो क्या करता है, स्कैनर एक ग्रीन या रेड कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है और फिर उस लाइट के परावर्तित होने पे उसको ऑब्जर्व करता है ऑप्टिकल बीम को, और फिर उन्हें डिजिटल फॉर्म में आपके सामने उस इमेज को रिप्रेजेंट करता है।
तो इस पूरे को बोलते हैं इमेज डिजिटलाइजेशन प्रोसेस। अब आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप। अब आगे पढ़ते हैं। All real world visuals can be converted in digital image by 3 methods of image generation which we have discussed previous slide। यहाँ पे बताया गया है कि रियल वर्ल्ड के जितने भी विजुअल्स हैं, यानी कि जो भी हम देखते हैं अपनी आंखों से, वो सब डिजिटल इमेज में कन्वर्ट किए जा सकते हैं 3 मेथड्स के द्वारा, जो हमने अपनी पिछली स्लाइड में पढ़े थे। कौन से स्लाइड में पढ़े थे हमने? इस वाले में। There are 3 generation type of computer graphics। इन 3 तरह के जनरेशन मेथड से हम किसी भी विजुअल को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। अब आगे बताया गया, इन अदर वर्ड्स एन इमेज इज एन एरे और ए मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स which are well arranged in columns and rows to build an image। अब दूसरे शब्दों में भी आप यहाँ पे समझ लीजिए, एक इमेज जो होता है वो एक एरे होता है, पिक्सल्स का एरे, यानी कि पॉइंट्स का एरे। एक इमेज रो में और कॉलम में डिवाइड कर दी जाती है। जैसा देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये बॉक्स बन रहे हैं, इस बॉक्स को पिक्सल बोलते हैं। और ये देखो जो आपकी वर्टिकल लाइंस हैं, ये आपके कॉलम्स हो गए, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये आपकी रो हो गई। तो रो और कॉलम से इसको डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि अब ये एक एरे की फॉर्म में आ गया, मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया। और इनको डिवाइड करने से जो ये बॉक्स बने हैं छोटे छोटे, इनको हम पिक्सल कहते हैं। जो वेल अरेंज्ड होते हैं, वेल अरेंज मतलब उनको प्रॉपर मैनेज किया गया होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, सब एक प्रॉपर मैनर में मैनेज्ड होते हैं, और उन सबसे मिलकर एक इमेज बनती है। अब ये यहाँ पे दिखाया कि इमेज हमें कैसे दिखती है सामने, और वो कंप्यूटर में किस तरह से स्टोर होती है वो यहाँ पे दिखाया गया है 0 और 1 की फॉर्म में। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि डिजिटल इमेज कंप्यूटर में किस तरह स्टोर होती है और हमारे सामने किस तरह प्रेजेंट होती है स्क्रीन पे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ इमेज। अब हमने डिजिटल इमेज तो पढ़ ली कि भाई डिजिटल इमेज क्या होती है, ग्रुप ऑफ पिक्सल्स होती है। तो इमेज कितने प्रकार की होती हैं, अब ये पढ़ते हैं। There are 2 types of image available in computer graphics। कंप्यूटर ग्राफिक्स में 2 तरह की इमेज अवेलेबल होती हैं। रास्टर इमेज पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे वेक्टर इमेज। तो पहले रास्टर इमेज पढ़ते हैं। It is also called bitmap image। These images are built by solid colored pixels। Such type of image cannot be zoomed in large scale because pixels of image are limited and cannot be extend। बताया गया इस तरह की जो इमेज होती है वो सॉलिड कलर के पिक्सल्स से बनी होती है, यानी कि बॉक्स जो होते हैं उनमें कलर फिल हुए होते हैं और उनसे हमें वो इमेज शो कराई जाती है। इस तरह की इमेज जो है ज्यादा जूम करने पे क्लियर दिखनी बंद हो जाती है, यानी कि ब्लर हो जाती है, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उनको ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, जूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिक्सल्स जितने उस इमेज में हैं उतने ही रहेंगे, वो नहीं बढ़ सकते हैं। फॉर्मेट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इमेज आर .bmp बिटमैप इमेज, .jpeg जो jpeg फाइल तो मोस्टली सभी जानते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसकी फुल फॉर्म होती है, .gif आपने व्हाट्सएप पे GIF टाइप की इमेज देखे होंगी, इनको हम गिफ भी बोलते हैं, जो थोड़ी एनिमेशन टाइप होती है। तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है। .png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये इंटरनेट के केस में जो अब हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अब सेकंड होती है वेक्टर इमेज। ए वेक्टर ग्राफिक इज आर्ट वर्क मेड अप ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स एंड कर्व्स दैट आर बेस्ड upon mathematical equations rather than a solid colored square pixels। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझने की है ये कि वेक्टर ग्राफिक्स इमेज जो होती हैं वो आर्ट वर्क होता है, वो रियल पिक्सल से बनी हुई नहीं होती है, वो एक आर्ट वर्क होता है जो पॉइंट्स को कनेक्ट करके, लाइंस को कनेक्ट करके, कर्व्ड लाइन को कनेक्ट करके बनाया जाता है, जिसके अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस लगी होती हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस उन पॉइंट्स को, लाइंस को, कर्व्स को एक्सटेंड कर सकती हैं। अगर आप जूम करेंगे तो वो मैथमेटिकल इक्वेशंस एग्जीक्यूट होगी और उसे जूम करने में हेल्प करेगी, उसके पिक्सल्स को एक्सटेंड करेगी। इसमें सॉलिड कलर पिक्सल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। दिस मीन्स दैट नो मैटर हाउ लार्ज और स्मॉल और हाउ क्लोज यू जूम इन ऑन द इमेज। बताया गया कि इसका मतलब यह है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इमेज कितनी बड़ी है,
आप उसे कितना बड़ा करके देख रहे हैं, कितना छोटा करके देख रहे हैं, कितना उसे जूम कर रहे हैं, आप कितना उसे जूम आउट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मैथमेटिकल इक्वेशन चल रही है। जैसे आप उसका पर इंच का साइज कम करेंगे, उसके पिक्सल भी कम हो जाएंगे। जैसे आप उसका पर इंच साइज बढ़ाएंगे, मान लिया 2 इंच में आप देख रहे हैं तो पिक्सल भी 2 इंच के हिसाब से मैथमेटिकल इक्वेशन जनरेट कर देगी। मान लिया आप उसको 10 इंच की स्क्रीन पे देख रहे हैं जूम करके, तो मैथमेटिकल इक्वेशन उसमें पिक्सल्स भी उतने ही जनरेट कर देगी ताकि 10 इंच की स्क्रीन पे भी वो अच्छे से दिख सके। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे कितना छोटा कर रहे हैं, कितना बड़ा कर रहे हैं, वो एक्यूरेट क्वालिटी आपको देगी। नेक्स्ट यहाँ बताएगा फॉर्मेट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इमेज आर .tps एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट, .ai इलस्ट्रेटर आर्टवर्क, .svg स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, .pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऊपर के तीनों आपने सुने हो या ना सुने हो, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपने जरूर सुना होगा। पीडीएफ फाइल की क्या विशेषता होती है कि उसको आप कितना ही जूम कर लो लेकिन उसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे अगर वो प्योर पीडीएफ है। तो अगर वो किसी जेपीजी इमेज से पीडीएफ बनाई गई है तो उसके पिक्सल फट सकते हैं। एक और मैं आपको बहुत अच्छा डिफरेंस बता देता हूँ, रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज में। रास्टर इमेज से डेटा कॉपी नहीं किया जा सकता है और वेक्टर इमेज से डेटा कॉपी किया जा सकता है। आप पीडीएफ फाइल अगर आपकी रास्टर इमेज से बनी हुई है तो आप उसमें से डेटा कॉपी नहीं कर सकते। अगर वेक्टर इमेज से बनी हुई है तो उसके डेटा को आप कॉपी 100% कर पाएंगे अगर उसमें प्रोटेक्शन नहीं लगा होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया है कि रास्टर इमेज जेपीजी, गिफ और पीएनजी में जूम करने को किस तरह से दिखती है। एस देखो यहाँ पे दिखाया गया है। और वेक्टर इमेज को जूम करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसे कितना भी जूम कर सकते हैं। तो ये हो गए 2 प्रकार इमेज के जो यूज किए जाते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर। नेक्स्ट इसमें आता है इन दोनों में डिफरेंस। रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज में क्या डिफरेंस है, मैंने एक टेबल बना के आपको दिखाया है। यहाँ पे दिखाया कि वेक्टर इमेज क्या होती है, मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट एंड कर्व, मल्टीपल पॉइंट्स को कनेक्ट करके, कर्व लाइन को कनेक्ट करके बनाई जाती है, जबकि रास्टर इमेज पिक्सल्स डिपेंडेंट होती है। स्केलेबल विदाउट क्वालिटी लॉस, क्वालिटी लॉस नहीं होगा, आप इसे कितना भी स्केलेबल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी लॉस हो जाएगी अगर पर्टिकुलर स्केल से ज्यादा आप इसको जूम करेंगे तो। कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल टू रास्टर, अगर आपके पास वेक्टर इमेज है तो आप उसको रास्टर इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उस पर्टिकुलर ग्राफिक्स की कोई रास्टर इमेज है तो आप उसे वेक्टर इमेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फाइल फॉर्मेट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ईपीएस, एआई, एसवीजी, पीडीएफ होते हैं, उसके बीएमपी, जेपीजी, जीआईएफ और पीएनजी होते हैं। तो ये हो गया रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज में डिफरेंस। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज पिक्सल। अभी हमने पिक्सल के बारे में बात की थी कि एक इमेज जो होती है वो पिक्सल्स का ग्रुप होती है। जो पिक्सल होते हैं वो वेल अरेंज्ड होते हैं कॉलम्स में और रो में। ये हमने अभी पिछले एक स्लाइड में पढ़ा। तो पढ़ते में पिक्सल क्या होता है, हालांकि हमने वहां पे पढ़ा था कि जो बॉक्स बनता है रो एंड कॉलम से डिवाइड करने को उसको पिक्सल कहते हैं, लेकिन एक इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देख लें। पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि पिक्चर एलिमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है पिक्सल, PIC से पिक्स और EL से एलिमेंट। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डिजिटल इमेज। किसी भी डिजिटल इमेज की ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो। समझने वाली बात है यहाँ पे कि इमेज की सबसे छोटी इकाई को हम पिक्सल कहते हैं। कोई एक लाइन में आपसे पूछ ले कि पिक्सल क्या है तो आप एक लाइन में जवाब दे सकते हैं, किसी भी डिजिटल इमेज की सबसे छोटी इकाई को पिक्सल कहते हैं। ए पिक्सल कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन बाइनरी फॉर्मेट। अब पिक्सल का क्या काम है, पिक्सल कलर की इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है बाइनरी फॉर्मेट। इट इज मेड बाय ग्रिड इन एन इमेज विद रोज एंड कॉलम्स। ये बनता किससे है, रो और कॉलम्स के द्वारा। जब एक दूसरे को क्रॉस करके जो बॉक्स बनते हैं उनसे पिक्सल का निर्माण होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्रोलेबल वेरिएबल ऑफ ए पिक्चर दैट रिप्रेजेंट कलर इंफॉर्मेशन ऑफ अवेलेबल पिक्चर ऑन द स्क्रीन। ये उसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को और थोड़ा सा एक्सटेंड करके लाइन लिखी गई है कि स्मॉलेस्ट कंट्रोलेबल वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या होता है, ऐसा कोई एलिमेंट जो कोई इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकता हो उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे ग्लास, ग्लास में दूध होल्ड हो सकता है, वाटर होल्ड हो सकता है, तो ग्लास एक वेरिएबल हो सकता है और वाटर और मिल्क उसकी इंफॉर्मेशन हो गए। तो ऐसे ही पिक्सल भी एक वेरिएबल है जो स्मॉलेस्ट कंट्रोलेबल वेरिएबल है, सबसे छोटी इकाई है
जिसको कंप्यूटर कंट्रोल करता है पिक्चर की कलर की इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए, ताकि जब स्क्रीन पे पिक्चर आए तो कंप्यूटर उस पर्टिकुलर पिक्सल में से कलर की इंफॉर्मेशन निकाले और उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दे, तभी तो पिक्चर बनेगी। अब कैसे? पिक्सल को तीन तरह से आप देख सकते हैं। तीन तरह के पिक्सल होते हैं। पहला होता है सर्किल टाइप पिक्सल, जो कि गोल होता है, डॉट भी बोलते हैं इसको। जो सीआरटी मॉनिटर होते थे बड़े वाले कंप्यूटर, वो सर्किल पिक्सल पे काम करते थे। फिर आ गया स्क्वायर पिक्सल, सबसे ज्यादा चलने वाला पिक्सल यही है जो मार्केट में चलता है ये, यानी कि इसकी विड्थ और हाइट दोनों सेम होती है। रेक्टेंगल पिक्सल तीसरे नंबर पे यहाँ पे दिखाया गया है, जिसकी या तो विड्थ ज्यादा होगी या लेंथ ज्यादा होगी। ये जरूरी नहीं है कि लेंथ ही ज्यादा हो, विड्थ ज्यादा नहीं हो सकती। विड्थ ज्यादा हो सकती है या हाइट ज्यादा हो सकती है। अब स्क्रीन पे पिक्सल किस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कंप्यूटर की स्क्रीन को। वो कंप्यूटर की स्क्रीन इस तरह से डिवाइड हुई होती है और उसको फिर जूम करके यहाँ छोटे से में दिखाया गया कि एक पिक्सल एक बॉक्स को बोलते हैं। ये एक स्क्वायर पिक्सल का एग्जांपल है और ये पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन है आपके सामने इस तरह से। तो नेक्स्ट इसमें है व्हाट कलर इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अभी तो हमने बात करी कि पिक्सल जो होता है वो कलर की इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। तो किस टाइप की कलर की इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, क्या होती है वो कलर इंफॉर्मेशन, इसके बारे में बात करते हैं। वी नो दैट पिक्सल इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए पिक्चर व्हिच होल्ड कलर इंफॉर्मेशन फॉर इट्स प्लेस। ये अपने प्लेस के लिए कलर की इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, हम जानते हैं। दे आर फॉलोइंग कलर इंफॉर्मेशन आर यूज्ड टू स्टोर इन पिक्सल। इस तरह की कलर इंफॉर्मेशन होती है जो पिक्सल में स्टोर करी जाती हैं। पहली ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसकी डेप्थ होती है 1 बिट। डेप्थ क्या होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। ग्रे स्केल, ग्रे स्केल इस टाइप का होता है और ब्लैक एंड व्हाइट इस टाइप का होता है, यानी कि दो ही कलर हैं, ब्लैक या व्हाइट। एक बिट में दो कलर होते हैं, ये भी मैं आपको यही बता देता हूँ। एक बिट में दो कलर होते हैं, यानी कि इसकी डेप्थ पहले वाले की ब्लैक एंड व्हाइट की 1 है, यानी कि इसमें दो कलर हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट है ग्रे स्केल, 8 बिट। 8 बिट का यहाँ पे मतलब ये है कि 2 की पावर 8 कलर्स ये होल्ड करता है। तो कितने बनेंगे? 256 शेड्स, 256 कलर ग्रे स्केल के। ब्लैक से व्हाइट होने में 256 कलर ये बना देगा होल्ड करने के लिए। ये ब्लैक एंड व्हाइट से नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है मॉनिटर की इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आई ग्रे स्केल के बाद, वो थी रेड ग्रीन ब्लू RGB टेक्नोलॉजी। ये आज भी चल रही है। इसकी डेप्थ होती है 24 बिट। और इसके बाद टेक्नोलॉजी आई सियान मैजेंटा येलो ब्लैक CMYK कलर। इसकी डेप्थ होती है 32 बिट। चारों मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे स्केल, RGB, CMYK। ये जो RGB और CMYK हैं, ये एक दूसरे में कलर को मिक्स करके नया कलर भी बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो दिखाया गया है। अब देखते हैं कलर की डेप्थ क्या होती है। व्हाट कलर डेप्थ? कलर डेप्थ इज आल्सो नोन एज बिट डेप्थ, व्हिच मींस ए कलर डेप्थ इज मेजर्ड बाय बिट एंड ए बिट कैन स्टोर 2 कलर इंफॉर्मेशन। बताया गया है कि जो कलर की डेप्थ होती है उसको बिट डेप्थ भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि कलर की डेप्थ को बिट में नापा जाता है और एक बिट 2 कलर की इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकती है, स्टोर कर सकती है। बिट इज ए सिंगल डिजिट ऑफ ए बाइनरी नंबर। बिट बाइट क्या है आपने पढ़ा होगा, वरना मैंने अपने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की वीडियो में पढ़ाया था कि बाइनरी नंबर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है, यानी कि सिंगल डिजिट को बिट कहते हैं। सो इफ कलर डेप्थ इज 1, that means a pixel has only 1 bit space to hold a color information and can hold only 2 की पावर 1 is equal to 2 color information at a time। बताया गया कि भाई अगर किसी कलर की डेप्थ 1 है, इसका मतलब ये है कि उससे बना जो पिक्सल है, उसके द्वारा जो पिक्सल बनेगा उस स्क्रीन पे, वो केवल 1 बिट का ही स्पेस रखता है किसी कलर की इंफॉर्मेशन को होल्ड कराने के लिए। दैट मीन्स 2 की पावर 1 is equal to 2, केवल 2 कलर वो होल्ड कर सकता है एक बार में। यहाँ पे दोबारा से आपको ये दिखाया है मैंने कि ब्लैक एंड व्हाइट मोनोक्रोम होता था मॉनिटर और इसकी डेप्थ 1 बिट थी। ग्रे स्केल जो था उसकी डेप्थ बढ़ के 8 बिट हो गई। रेड ग्रीन ब्लू की 24 बिट है। सियान मैजेंटा येलो ब्लैक की 32 बिट और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, CMYK का ही एक्सटेंडेड वर्जन है जिसकी 48 बिट थी। उसमें 2 कलर ऐड हो गए, लाइट सियान और लाइट मैजेंटा। उससे मिलके ये फिर 48 बिट का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया। अब जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो यही है, सियान मैजेंटा येलो और ब्लैक। 6 कलर बोलते हैं ये। 4 कलर, ये 3 कलर, ये ग्रे स्केल
ये ब्लैक एंड व्हाइट। इस तरह से कलर की डेप्थ को नापा जाता है। अब देखते हैं कलर की डेप्थ कैसे काम करती है, कैसे कैलकुलेट होती है। कैलकुलेशन ऑफ कलर डेप्थ। देखो जी, सबसे पहले 1 बिट कलर की डेप्थ है मान लिया, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 कलर। मोनोक्रोम डिस्प्ले थी, 1 बिट यहाँ पे दिखाएगा ब्लैक और व्हाइट, यहाँ साइड में दिखा दिया मैंने आपको। दूसरा अगर ये 2 बिट हो गई तो अब एक चीज और समझने की, यहाँ पे मैंने केवल आपको ब्लैक और व्हाइट कलर का ही यहाँ पे एग्जांपल लिया है। मल्टीपल कलर्स भी इसी तरह से मिक्स हो जाते हैं आपस में, लेकिन अभी यहाँ पे एक इमेज थी तो मैंने ये ब्लैक एंड व्हाइट की इमेज ही यहाँ पे लगाई है। 2 बिट का मतलब 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 कलर। सीजीए डिस्प्ले बोली जाती थी जिसमें यूज किया जाता था। 2 बिट का मतलब यहाँ पे दिखाएगा कि ब्लैक, फिर उससे कम ब्लैक, फिर और कम ब्लैक, फिर सीधा व्हाइट। 4 कलर बना दिए ब्लैक से और व्हाइट से ही मिला के। 3 बिट का मतलब इसी तरह से यहाँ पे दिखाया गया, आप देख सकते हो 8 कलर यहाँ पे बना दिए ब्लैक से और व्हाइट के बीच में। 4 बिट का मतलब 16 कलर बना दिए हैं व्हाइट के और ब्लैक के बीच में। 5 बिट से इसी तरह से और ज्यादा कलर बना दिए गए, 8 बिट से और ज्यादा और 16 बिट से और ज्यादा। तो इस तरह से कलर्स बढ़ते चले जाते हैं। इंफॉर्मेशन कलर्स के जो शेड हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं बिट के हिसाब से। और यहाँ पे दिखाया गया है कि 8 बिट के बाद 16 बिट में XVGA डिस्प्ले आ गई और वो 65,536 कलर्स को स्टोर कर सकता था एक ही वेरिएबल उस टेक्नोलॉजी के अंदर। यानी कि एक पिक्सल में 65,536 कलर्स में से कोई भी कलर स्टोर हो सकता था। 24 बिट जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, RGB रेड ग्रीन ब्लू, वो कितने स्टोर कर सकता था यहाँ पे दिखाया गया है। और जो RGB वाला है वो पिक्सल 1,67,77,216 कलर्स में से कोई भी कलर स्टोर कर सकता है अपने अंदर। तो सोचो कितने कलर्स हो गए, कितने कलर्स के शेड यहाँ पे बनेंगे, कितनी क्लियर डिस्प्ले आएगी, कितना अच्छा क्वालिटी हमें दिखेगा इमेज का। और इसी तरह से 32 बिट की जो इमेज बनेगी CMYK वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी HD में। और 48 बिट की जो 6 कलर वाली हमने देखी थी वो FHD में आएगी, फुल हाई डेफिनेशन। तो इस तरह से कलर की डेप्थ का फर्क पड़ता है। जितनी अच्छी डेप्थ होगी उतनी इमेज की क्वालिटी हाई होगी। नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल और मैंने दिया है कि कलर की डेप्थ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसमें मैंने केवल 3 ही कलर की कलर डेप्थ बना के दिखाई है आपको। यहाँ पे इधर कलर डेप्थ है, यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू कलर है और टोटल कलर्स कितने बनते हैं वो यहाँ प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि RGB की जो डेप्थ है कलर की वो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। स्टैंडर्ड तो 8 बिट ही होती है, 24 बिट बनेगी टोटल, 8 × 3, लेकिन इसको कम ज्यादा किया जा सकता है। तो कम ज्यादा करने पे 1 बिट से कितने कलर बनेंगे वो दिखाया, और 16 बिट करने पे एक कलर की डेप्थ को कितने कलर बनेंगे वो दिखाया है। ये देख लो यहाँ पे 8 कलर बनेंगे और 2 बिट करने पे 64 कलर बन जाएंगे, 3 बिट करने पे 5128 और 8 बिट जो स्टैंडर्ड है उसमें 1,67,77,216 बनते हैं। और 16 बिट करने पे तो आप देख ही सकते हो कितने बनने हैं, यहाँ पे आप खुद ही कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हाउ डज पिक्सल वर्क। अब तो हमने पढ़ा कि पिक्सल का काम होता है इंफॉर्मेशन को होल्ड करना, कलर की इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। चलो ये बात भी समझ आ गई, लेकिन काम कैसे करता है, हमें स्क्रीन पे पिक्चर दिखती क्यों है, कैसे हमें दिखने लगती है, तो यहाँ पे वो समझाया गया है कि नाउ वी स्टडी दैट हाउ ए पिक्सल स्टोर कलर इंफॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंट इट ऑन स्क्रीन। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि पिक्सल कलर की इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है और फिर कैसे उसे रिप्रेजेंट करता है स्क्रीन पे। वी टेक हियर RGB color depth, that means a pixel has 24 bit depth because one color represent 8 bit। यहाँ पे हम वही 8 बिट वाला एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई एक कलर जो है 8 बिट रिप्रेजेंट करेगा, 8 बिट की डेप्थ रखता है, और 3 कलर RGB मिलकर 24 बिट की डेप्थ क्रिएट करते हैं एक पिक्सल के लिए। इसके हिसाब से हम समझते हैं। तो नाउ देखते हैं, पिक्सल हो गया, 3 कलर है रेड ग्रीन ब्लू, 8 बिट का चैनल रेड का है, 8 बिट का ग्रीन का और 8 बिट का ब्लू का है। Here one color has 8 bit channel means one color has 2 की पावर 8 is equal to 256 color shades। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ये है कि भाई एक कलर के 8 बिट हैं, इसका मतलब एक कलर 2 की पावर 8, एक बिट में 2 कलर स्टोर होते हैं, तो 8 बिट में कितने होंगे, 256 कलर स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर में चलता है। आप ये मत समझना कि भाई ये स्क्वायर में नहीं चलेगा, ये स्क्वायर में काम करता है। तो 2 की पावर लगेगी, 2 × 8 नहीं होगा सीधा सीधा भी 16 हो गए, नहीं, 2 की पावर 8 हो जाएगा। और उसके हिसाब से कलर बनते हैं 256 कलर रेड के हो गए, 256 कलर ग्रीन के,
256 कलर ब्लू के। अब 256 यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे बाइनरी में, 0 से 255 तक, 0 से 255 तक, टोटल 256। Now we know that pixel hold color information in binary form। अब हमें पता चल गया कि पिक्सल के अंदर जो इंफॉर्मेशन कलर की होती है वो बाइनरी के फॉर्म में होती है। तो when a picture come on screen to show, then every pixel of it tells computer which color shade it have। यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई इमेज स्क्रीन पे शो होने के लिए आती है तो उस स्क्रीन का प्रत्येक पिक्सल कंप्यूटर को ये बताता है कि उसके पास कलर की कौन सी शेड अवेलेबल है, कलर के कौन से शेड की इंफॉर्मेशन है, वो पिक्सल कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है और कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके क्या बनाता है, स्क्रीन पे कलर बनाता है। एंड देन कंप्यूटर मेक कलर ऑन स्क्रीन अकॉर्डिंग गिवन डेटा बाय पिक्सल। पिक्सल ने जो कलर की इंफॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर को दी, कंप्यूटर ने वो प्रोसेस की, उसी के हिसाब से कलर बना दिए, उसी के हिसाब से हमें इमेज शो होने लगती है। बाय दिस प्रोसेस आवर इमेज इज प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन एज पिक्सल बाय पिक्सल। बताया गया कि एक एक पिक्सल अपनी अपनी इंफॉर्मेशन देता रहता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसे प्रोड्यूस करके कलर रिप्रेजेंट करता रहता है स्क्रीन पे और इस तरह से हमारी पूरी इमेज विजुअलाइज हो जाती है। अब इसका हम लाइव एग्जांपल भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि कलर कैसे बनता है। अब ये तो हमने बोल दिया कि पिक्सल के पास बाइनरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है 0 से 255 की फॉर्म में, और उसे पिक्सल जो है कंप्यूटर को देता है और कंप्यूटर उसका कलर बना के हमें दिखा देता है। लेकिन कैसे, ये कैसे होता है? इन 8-bit चैनल ऑफ रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स कैन मिक्स विद ईच अदर टू मेक न्यू कलर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो 8-bit के चैनल में या किसी भी बिट के चैनल में जो कलर हैं वो आपस में मिक्स हो सकते हैं। कैसे देखते हैं। 0 to 25 टोटल 256 कलर की शेड हो गई रेड के पास, 0 to 25 256 नंबर ऑफ शेड्स हो गए ग्रीन के पास और 256 शेड्स हो गए ब्लू के पास। नाउ आप समझने की बात यहाँ पे ये है कि 0 0 0 यानी कि रेड भी 0 नंबर पे, ग्रीन की भी 0 नंबर पे और ब्लू भी 0 नंबर पे, यानी कि कोई भी कलर की शेड अवेलेबल नहीं है, उससे बनता है ब्लैक कलर। ना ही रेड की कोई शेड है, ना ग्रीन की, ना ब्लू की। तो 0 0 0 से कौन सा कलर बनता है? ब्लैक कलर। और 255 यानी कि फुल रेड, फुल ग्रीन और फुल ब्लू, तीनों फुल अगर मिक्स कर दिए जाएंगे तो तीनों से मिलकर बनता है व्हाइट कलर। तो अब समझने वाली बात यह है, all colors will make between 0002 255 255 255, यानी कि जितने भी 1,67,77,000 कलर बनेंगे वो 000 से लेकर के 255 255 255 के बीच में ही बनेंगे। कैसे बनेंगे चलो ये भी देखते हैं। एक वेबसाइट है w3schools.com, इसमें कलर्स RGB वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे कलर्स ट्यूटोरियल के अंदर, तो आपको इस तरह से एक RGB कैलकुलेटर मिलेगा। तो इस RGB कैलकुलेटर से हम समझते हैं। अभी देखो रेड कलर 0 वैल्यू है, ग्रीन कलर की भी 0 वैल्यू है, ब्लू कलर की भी 0 वैल्यू है, तीनों की 0 0 वैल्यू है। आप इसको एक पिक्सल समझ सकते हो। यहाँ पे इस पूरे को आप एक पिक्सल समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये ब्लैक है। अब मैं इसमें रेड की वैल्यू 255 करता हूँ, क्या हुआ? रेड कलर में बदल गया ये पिक्सल। ग्रीन की भी 255 करता हूँ, येलो में बदल गया ये पिक्सल। अब ब्लू की भी 255 करता हूं तो व्हाइट में बदल गया ये पिक्सल। जो मैंने आपसे कहा था कि भाई तीनों की वैल्यू 0 करने पे ब्लैक हो जाता है, तीनों की वैल्यू 255 करने पे व्हाइट हो जाता है। अब इसके बीच में ही सारे कलर बनेंगे। कैसे? मान लिया मैं इसको रेड को यहाँ पे 100 कर देता हूं, तो ये देखो आपका कौन सा कलर बना यहाँ पे। अगर मैं ग्रीन को भी 100 कर देता हूं, ये देखो कितना अच्छा कलर बना। ब्लू को भी यहाँ पे 100 कर देता हूं, ये देखो ग्रे कलर बन गया। इस तरह से मैंने इसको मान लिया 200 कर दिया, ये देखो ये वाला कलर बना। इस तरह से आप इसको खुद करके देखिए, आपको सारे कलर मिल जाएंगे इसके अंदर। आप बना के देखेंगे, आप समझ जाएंगे वो एक पिक्सल किस तरह से काम करता होगा। अगर कहीं पे इमेज में रेड कलर दिखाना है तो रेड कलर के तौर पे जो पिक्सल के पास इंफॉर्मेशन होगी वो होगी 255 0 0, रेड कलर आएगा, एकदम बेहतरीन वाला रेड। इस तरह से वो इंफॉर्मेशन होल्ड होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक पिक्सल किस तरह से होल्ड करता है इंफॉर्मेशन को, और फिर कंप्यूटर उसको कैसे रिप्रोड्यूस करता है हमें स्क्रीन पे इमेज बना के दिखाने के लिए। आप खुद करके देखिएगा
अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लिंक दिया है, देखो इस वाले लिंक से मैंने आपको करके दिखाया है, आप डायरेक्ट यहाँ से इसको कॉपी करके भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का बहुत ज्यादा हम नाम सुनते हैं, बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि क्या रेजोल्यूशन है, स्क्रीन का क्या रेजोल्यूशन है, इमेज का क्या रेजोल्यूशन है। तो रेजोल्यूशन होता क्या है? ए स्क्रीन और एन इमेज इज डिवाइडेड इन रोज एंड कॉलम्स टू मेक पिक्सल। हम ये बात बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि भाई कोई भी स्क्रीन और कोई भी इमेज रोज और कॉलम्स में डिवाइड होती है पिक्सल्स बनाने के लिए। सो रेजोल्यूशन tells that how many pixels are available on screen at a time, that means। तो रेजोल्यूशन हमें ये बताता है कि उस समय पे जब वो स्क्रीन ओपन है या इमेज खुली हुई है उसमें टोटल कितने पिक्सल हैं, यही रेजोल्यूशन होता है। तो कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल कॉलम्स यानी कि विड्थ इन पिक्सल मल्टीप्लाई बाय टोटल रोज हाइट इन पिक्सल इक्वल टू रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन और इमेज। यानी कि टोटल कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल रोज से तो टोटल पिक्सल निकल के आएंगे, वही उस स्क्रीन की रेजोल्यूशन बनेगी, इमेज की रेजोल्यूशन बनेगी। अब रेजोल्यूशन को नापते कैसे हैं? रेजोल्यूशन को नापते हैं डीपीआई और पीपीआई में, डॉट पर इंच और पिक्सल्स पर इंच में। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है कि एक पिक्सल 1 इंच में अगर ना कोई रो है ना कोई कॉलम है, दैट मीन्स 1 इंच में एक ही पिक्सल है, यानी कि ये 1 पीपीआई हो गया, 1 पिक्सल पर इंच। अगर 1 इंच में 2 रो है और 2 कॉलम है तो वो 2 पीपीआई हो गया, 2 पिक्सल पर इंच। अब 1 इंच में 4 रो है और 4 ही कॉलम है तो वो 4 पिक्सल पर इंच हो गया, ठीक है ना। और टोटल रेजोल्यूशन जो इसकी टोटल पिक्सल्स कितने निकलेंगे? 4 गुना 4 कितने हो गए? 16। इसमें कितने 2 पर इंच में कितने निकलेंगे? 4 ही निकलेंगे, और 1 पर इंच में 1 ही निकलेगा। और 1 इंच में अगर 16 कॉलम है और 16 रो हैं तो 16 पिक्सल्स पर इंच का कॉन्सेप्ट बनता है। इस तरह से आपकी जो रेजोल्यूशंस होती हैं स्क्रीन की वो मेजर की जाती हैं। तो जो हम YouTube पे वीडियो बनाते हैं वो 720 गुना 1280 पिक्सल की होती है, जो स्टैंडर्ड होती है, जिसको हम HD बोलते हैं। तो 720 पिक्सल हो गए उसकी हाइट और 1280 पिक्सल हो गए उसकी विड्थ, यानी कि 1280 उसमें कॉलम है और 720 उसके अंदर रो हैं, उनसे मिलके वो स्क्रीन बनती है जिस पे कि हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम HD बोलते हैं। इसी तरह से इसमें आगे भी हैं और नीचे भी हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे। मैंने आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।